हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज ईस्टमैन चार्जर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा आजकल जो है एक्जूम से भी ज़्यादा चल रहा है। और एक्जूम में जो जो फॉल्ट आते थे वो आजकल नॉर्मल हो गया। हर कोई रिपेयर कर लेता है, हर कोई रिपेयरिंग के बारे में जानता भी है। लेकिन ईस्टमैन चार्जर के ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। तो उसके चार्जर के जो है हम कितने तरह का जो उसमें रिपेयरिंग सोल्व कराएंगे वो मैं बता दूं कि जैसे 100% ब्लिंकिंग आता है उसे ठीक कराएंगे। 25% के ब्लिंकिंग है, मतलब शुरुआत में जैसे एसी डालते हैं तो 25% उससे पहले रहना चाहिए। क्यों, क्या खराब है उसके रिपेयरिंग बताऊंगा। ऑन ऑफ बार बार होता है उसे बताऊंगा ऑन ऑफ क्यों होता है, क्योंकि चल रहा है बंद हो जा रहा है, चल रहा है बंद हो जा रहा है, वो भी एक फॉल्ट है। आईपीएल मतलब जो वोल्टेज जो जाती है एम्पियर ज्यादा कम हो रही है तो उसका आईपीएल एक लिखा आ जाता है, वो क्यों हो रही है वो बताएंगे। आईपीएच एम्पियर कम ज्यादा हो रहा है उसे बताएंगे। मतलब टोटल जिस भी तरह का फॉल्ट फॉल्ट होगा इस चार्जर में A to Z बताएंगे। जो एक्जूम के तरह जैसे रिपेयरिंग करते हैं A to Z पकड़ के उस तरह से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर बार बार खराब होता है, कैपेसिटर बार बार फट जाता है, मॉसफेट बार बार उड़ जाता है। जिस तरह का सभी जो क्रिटिकल क्रिटिकल फॉल्ट है जिसको आप वो मोटे मोटे को पार्ट्स को खोजते रहते हैं और असल में छोटा छोटा रजिस्ट्रेशन खराब होता है। इन सब को आपको रिपेयरिंग सिखाएंगे और इसके बारे में पूरी तरह से सीखेंगे। अभी फिलहाल मैं इसमें आपको बता रहा हूँ इसके सेक्शन कितने हैं और सीखना क्या है। लेकिन इसकी अगर डिटेल से सीखना है तो आपको दिल्ली करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आना है और यहाँ सी इंस्टीट्यूट दिल्ली करोल बाग, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। कोर्स करने के बाद जो ये सारे फॉल्ट क्लियर कराऊंगा। तो देखो, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 10 तरह के फॉल्ट है वो मैं क्लियर कराऊंगा। लेकिन ये कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा। मतलब ये बोर्ड जो है जिसमें ये पीसीबी है, पीसीबी में 300 वोल्ट कैसे बनते हैं, मॉसफेट कैसे ऑन होता है, इसके बारे में बताऊंगा। और मैंने आपको शुरू में बताया कि 100% ब्लिंकिंग, 25% ब्लिंकिंग और ये आईपीएल आईपीएच मतलब हाई एम्पियर लो एम्पियर और शॉर्ट वोल्टेज कम वोल्टेज होता है। और ये बार बार मॉसफेट उड़ जाते हैं, कैपेसिटर बार बार फट जाते हैं और ट्रांसफार्मर बार बार उड़ जाता है। ये सभी फॉल्ट क्लियर कराएंगे एक्जूम की तरह। एक्जूम चार्जर आप अगर करते होंगे जो इस लाइन के होंगे तो आपको पता होगा कि एक्जूम अब 0 हो गया है, उसे हर कोई रिपेयरिंग कर लेता है। उसके अभी नया 12 वोल्ट सिर्फ लगाया है तो 12 वोल्ट भी रिपेयर हो जाता है। मगर ये वाली जो चार्जर है रिपेयर नहीं कर पा रहे लोग। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा रजिस्टर खराब होते हैं, कुछ और खराब नहीं होते हैं। अगर मॉसफेट बार बार उड़ रहा है तो ट्रांजिस्टर रजिस्टर खराब है। अगर कोई 100% ब्लिंकिंग की फॉल्ट है तो भी रजिस्टर खराब है। अगर कोई हाई एम्पियर हो रहा है तो रजिस्टर खराब है, लो एम्पियर हो रहा है तो रजिस्टर खराब है। मतलब किसी भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वहां रजिस्टर यानी रजिस्टेंस जो मैं पहले बोलता था वो खराब होता है। ये इस सर्किट में और इस सर्किट में खराबी आती है, इसी को रिपेयर करना होता है। ये 0 0 बताएंगे आपको एकदम समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं 300 वोल्ट के बारे में बता रहे हैं और ये काम कैसे करता है उसके बारे में बता रहे हैं। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। तो ये बैक साइड ऐसा होता है, इसके पीछे कोई भी कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे नहीं, एकदम सिर्फ पिन 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 दिखेंगे जो लगेगा कि सब सोल्डर भरा हुआ है। जैसे ये छोटे छोटे जो पिन दिख रहे यहाँ से कहीं ना कहीं पे निगेटिव गया होगा, ये जो छोटे छोटे पिन रहे यहाँ से एक दूसरे लाइन को जोड़ा होगा। लेकिन ये जो पिन दिख रहे हैं ये मॉसफेट है, ट्रांसफार्मर है। इस तरह से इसमें जो बैक साइड दिख रहा है। तो मैं बता दूं कि इसमें जो आप पीछे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और आगे से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों जो है मैंने इसे खोल रखा हूँ, सामान को निकाल रखा हूँ। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है ये ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, ये जो सफेद वाला आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर। और मैं इसे निकाला इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे का पूरी पीसीबी दिखनी चाहिए कि अंदर में कैसा रहता है। क्योंकि रिपेयरिंग करने वाला ज्यादातर क्या करते हैं, मॉसफेट चेंज करते हैं, फ्यूज चेंज करते हैं और कैपेसिटर ही ढूंढते रहते हैं बड़ा वाला फुला हुआ है कि नहीं, मगर इसके बाद जो नीचे का काम है वो नहीं करते। तो ये जो है आपको दिखाने के लिए मैंने कईयों सामान जो एक्स्ट्रा निकाल दिया कि वो दिखे नहीं, साफ साफ दिखे। जैसे यहाँ पे रजिस्टर था, ये भी हमने निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे फोटो जो आनी थी क्लियर वाली वो नहीं आ रही थी। तो हमें अगर आपको देखना है तो जैसे आप देखो ये बोर्ड है, ये न्यू मॉडल अभी जो आया है 18 एम्पियर वाली वो है। और ये उसी का, ये भी 18 एम्पियर 16 एम्पियर का है।
लेकिन ये ओल्ड वाली है, दोनों एक जैसी है। सिर्फ अंतर क्या है, देखो ये जो रजिस्टर दिख रहा है यहाँ पे, जिसको मैंने गोल मार रखा है, ये वाली रजिस्टर इसके नए वाले मॉडल में देखो यहाँ पे दे रखा है आगे साइड, इसमें बैठे आओ बैठे, ये देखो इधर दे रखा है, मतलब हीटसिंक मॉसफेट के आसपास में दे रखा है। तो इस तरह से थोड़ा सा बदलाव है, बाकी सब कुछ सेम है ना। और मैं बता दूं कि इसका ट्रांसफार्मर 16 एम्पेयर का और 18 एम्पेयर का मेरे पास है, जो आप खरीद सकते हैं। ये वाला पीएफसी कॉइल 16 एम्पेयर 18 एम्पेयर दोनों अपने पास से खरीद सकते हैं, आईसी है ही। और ये देखो एसी हम यहाँ से देते हैं, ये वाली एसी लाइन है, यहाँ से एसी देते हैं, ये वाली एसी पिन है, एक ए और एक ए, इनमें एसी देते हैं। तो ये अंदर अंदर होते हुए यहाँ पे आ जाता है, ये दो पिन जो एसी इन है, यानी ये 4 पिन का ये क्या है, वो आईजीबीटी वो है, रेक्टिफायर डायोड है, जो इसको 25 10 बोलते हैं, 10 इसको बोलते हैं, 10 इसका डायोड का नंबर है, जिससे आप ये पहचानेंगे। 10 का डायोड है ये, और ये दोनों एसी इनपुट है। मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तो अंदर से इससे होते हुए ऐसे आ रहा है, और ये देखेंगे तो ऐसे आ रहा है। तो ये इधर आप देख रहे हैं, फिर समझ नहीं आया कि ये कॉइल में क्यों नहीं गया, तो आप इसीलिए इसके बैक साइड में जाएंगे तो कुछ अलग से दिखेगा, देखो ऐसा है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि एसी डालते हैं तो डीसी कैसे बनता है। तो ये वाली जो बोर्ड है, मैं जो इसका फ्रंट साइड दिखा रहा था, इसका बैक साइड वाला जो है इस बोर्ड का है, न्यू मॉडल का है, 18 एम्पियर वाला, और 18 एम्पियर का बैक साइड है। और जो मैं ये फ्रंट साइड बता रहा था, ये वाला 16 एम्पियर का है, 16 एम्पियर का है, लेकिन दोनों एक जैसी है। मैंने आपको फर्क क्या बताया था कि इसके जो मॉसफेट है, इसके जो मॉसफेट है, इधर वाली जो जो रेजिस्टेंस है, जिसको आईसी का सप्लाई जाता है, ये इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, मतलब आगे कैपेसिटर के पास नहीं है। और इसमें जो है ये कैपेसिटर के पास है और मॉसफेट के पास नहीं है, तो थोड़ा सा ये अंतर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एसी का जो बात है वो एक जैसा ही होता है, तो देख लो। अभी एसी का ये वाला पिन है, ये वाला पिन है, ये एसी है और ये एसी है। मतलब यहाँ जो है और यहाँ जो है एसी देंगे हम, ये दोनों पॉइंट एसी का है। और एसी देने के बाद ये लाइन फिल्टर है, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, और ये भी लाइन फिल्टर है, ये दोनों पॉइंट ऐसे। मतलब अगर एसी देंगे हम यहाँ पे, तो इधर से इधर निकल के ये डायोड पे जा रहा है, जो ये एसी इनपुट का पिन है। फिर इसी तरह से यहाँ जो है हम एसी दे रहे हैं, यहाँ से इधर एक फ्यूज है, फ्यूज, इसको हम फ्यूज बोलेंगे, ऐसे है फ्यूज, ऐसे मान लो फ्यूज, एक बोल दिया फ्यूज है। और ये वाली जो है एक एनटीसी है, मतलब ये रजिस्टर है, ऐसा जैसा मतलब वो गोल टाइप में होता है, इस तरह से गोल टाइप में होता है ना, एक पिन ये है और एक पिन ये है, ये एनटीसी है। तो अभी मैं उसे मिटाता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये रजिस्टर है, और इधर एसी दिए, ये रेसेट से होते हुए इसमें लाइन फिल्टर में आया, और इस जगह पे एसी आ गया। ये दोनों पिन एसी का पिन है, और ये दोनों जो है आउटपुट है। मतलब ये जो 4 पिन का डायोड है, ये 10 डायोड का नंबर है, जो इसमें एसी इन होता है और यहीं से डीसी बनना शुरू होता है। तो ये बनना शुरू होता है, ये वाली वोल्टेज जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे 300 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलते हैं 200 220-30 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर नहीं लगा, कैपेसिटर दूर लगा हुआ है और कुछ डायोड के बाद वहां पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज कम दिखेगा, लेकिन वहां पे चेक करेंगे तो 300 वोल्ट दिखेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं और ये किधर से आगे जाता है, वो मैं देख के बताता हूँ। चेक देख के बताऊँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी।
तो मैं बता दूं आपको कि अभी हमने जो है एसी दिए थे और ये एसी इधर से लाइन फिल्टर होते हुए ये 4 पिन का डायोड पे गया और इधर से एक फ्यूज लगाकर एक एंटी से लगाकर ये लाइन फिल्टर होते हुए ये डायोड पे गया। अभी तक मैंने यही बताया हूँ इसमें। और यहाँ जो 2 पिन डायोड डीसी वाला है, ये डीसी वाला जो पिन है इधर से प्लस और इधर से माइनस निकलता है। ये यहाँ पे 230 वोल्ट 240 वोल्ट ही दिखेंगे या उससे कम भी दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है फिल्टर नहीं लगा। फिल्टर लगाने के लिए मैं देखो इधर जो है एक एंटीस एक 0.1 ओम्स का जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर यहाँ पे 2 वाट में लगा होता है। यहाँ जो है एक रजिस्टर लगाने के बाद ये चला जाता है। ये कैपेसिटर है, ये निगेटिव लाइन है और ये पॉजिटिव लाइन है। तो ये जो यहाँ से निगेटिव इधर से एक रजिस्टर लगा सिर्फ, लेकिन पॉजिटिव लाइन में बहुत से काम है। जैसे यहाँ पे अभी यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ जो आया है ये एनपीएफसी वाला पीएफसी वाला कॉइल है, पीएफसी वाला कॉइल है। ऐसे मान लो ये गोल्ड वाला जो होता है ये कॉइल है, पीएफसी वाला कॉइल। और यही वोल्टेज एक टाइम में यहाँ पे 230 मिल रहा है, लेकिन इधर जो आप कॉइल के आगे खोजेंगे तो यहाँ 270 वोल्ट मिलेंगे आपको। वो वोल्टेज यहाँ पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है? क्योंकि जब ये खराब हो जाता है तो 300 मिलेंगे, मतलब 300 मिलेंगे। जब वो सही रहेगा तो 370 वोल्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो ये पीएफसी से इधर जा रहे कॉइल से, तो इधर अगर ये मॉसफेट खराब है तो ये जितने वोल्ट यहाँ इतनी वोल्ट यहाँ दिखेंगे, लेकिन अगर ये सही रहेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा। तो कैसे होगा? अभी हम पहले यहाँ 300 भी भेजना है और 370 भी भेजना है। कैसे? ये रजिस्टर है एक जिससे ये वोल्टेज यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से लेकर एक डायोड है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में ये देखो ऐसा है, ऐसा ये इधर पॉइंट है और इधर पॉइंट। अब ये जो डायोड है, ये जो वोल्टेज था जहां पे एक रजिस्टर के द्वारा डायोड पे दिए और डायोड के कैथोड से इस पे गया, तो जितने वोल्टेज यहाँ थे यहाँ तक तो यही वोल्टेज दिखेंगे, लेकिन डायोड के आगे ये 300 वोल्ट दिखेंगे, क्योंकि वहां डीसी हो को फिल्टर मिल रहा है, स्टोरेज हो रहा है वहां पे। तो ये वोल्टेज जो दिखे इधर कम था और इधर में 300 वोल्ट दिखेंगे, लेकिन कभी कभी जब चालू हो जाने पे 370 हो जाएगा। यानी अभी ये 300 है डीसी, लेकिन ये 370 भी होगा। वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। डीसी वो कैसे होगा? तो ये जो वोल्टेज है ये जा रहा है ये मॉसफेट के ऊपर। ये मॉसफेट है, ये 3 पिन का मॉसफेट है। अभी मॉसफेट के बीच वाले पिन पे 300 वोल्ट जो डीसी होके होना था, मतलब एसी को डीसी जो किए उस डायोड से एक पीएफसी कॉइल के होते हुए इस डायोड पे आए, मॉसफेट पे आए, और मॉसफेट जो चालू होगा तब फिर क्या होगा? मॉसफेट के इधर निगेटिव है, ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये मॉसफेट के इधर निगेटिव है सोर्स में, और गेट में जो है इधर बैक साइड में देखेंगे वो आईसी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये इस आईसी के साथ चालू होता है वो, मतलब अभी अगर मान लो ये उस जगह पे ये मॉसफेट था, ये वाला वही है सर, वो डायोड है ना, ये है ना, ये है। तो ये वाला जो मॉसफेट है इसको चालू करने के लिए इसकी जो यहाँ पे लाइन आती है, देखो ये लाइन पकड़ के जाएंगे तो ठीक ये आईसी के पास पहुंचता है, मतलब 8 नंबर और 9 नंबर से ये चालू होता है ये मॉसफेट जो पीएफसी वाला जो मॉसफेट है। और मतलब आप अभी ये देखेंगे कि इसके गेट जो होगा 6805 आईसी छोटा वाला जो था उससे चालू होता है, जो आप देखेंगे बैक साइड में। ये वाली आईसी मैं फिर से दिखाता हूँ, ये इस आईसी पे ये है ना। अब अगर आपको देखना है कि मुझे उस पिन पे कितने नंबर पिन पे जा रहा है, तो या तो मैं मीटर से लेकर घंटी बजा कर दिखाऊं, तो फिर ये इसमें पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गेट है वो तो आपने समझ गए, लेकिन यहाँ जो निगेटिव है ये पॉजिटिव और एक निगेटिव जो आपस में जब वो एक दूसरे में स्विचिंग होता है, तो एक बार जो है इधर वोल्टेज पहले प्लस है और एक बार उधर चालू होने के बाद ये माइनस आ जाता है।
तो इसमें इस कारण से इसमें इस लाइन पे जो वोल्टेज है अधिक हो जाता है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज 370 के करीब बन जाता है ऑन होने पे। और वो वाला वोल्टेज जो है, फिर ये कि यहाँ डायोड लगा हुआ है और ये डायोड से, ये डायोड का ये पॉइंट है और ये पॉइंट ये है, ये इस टाइप का डायोड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉसफेट टाइप का, हाँ मॉसफेट टाइप का होगा 2 पिन का। वो डायोड जो है इधर से इसमें आ जाता है, मतलब आप देखेंगे कि ये वोल्टेज जो है पहले कम था, इधर से गया इस पे, तो वो एक छोटा सा डायोड लगा हुआ था, जो इसको बोलते हैं डायोड को MUR और 460। लेकिन इस PFC कॉइल से आउट होने के बाद ये जो डायोड है, इसका नंबर, ये जो है ये डायोड 30R06, ये डायोड है 2 पिन का मॉसफेट टाइप में। ऐसा है मॉसफेट, ऐसा मॉसफेट, ये 1 पिन है और 1 पिन है, और ये मॉसफेट समझ लो ऐसे इस टाइप का है 30R06। ये डायोड है, तीन पिन नहीं है इसमें, 2 पिन है। और ये वाली जो मॉसफेट है डायोड है अपने पास है। और इस तरह से यहाँ जो ये जो वोल्टेज अभी आपने देखे बढ़ते हुए, ये बढ़ा वोल्टेज, और ये बढ़ते हुए वोल्टेज को इस डायोड ने इधर आउट कर दिया। मतलब ये डायोड अगर खराब हो जाए या निकाल दिया जाए तो यहाँ पे 370 वोल्ट नहीं दिखेगा, और ये अगर सही होगा और ये सर्किट चालू होगा तो 370 वोल्ट दिखेगा। जब तक 370 वोल्ट नहीं बनेंगे, जब तक आपका कोई काम नहीं होगा। तो ये 370 वोल्ट बनाने के लिए ये सर्किट है, और वो जो 6805 IC है उसका भी इसके साथ, जब तक ड्राइवर ऑन नहीं होगा वो चालू नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको यहाँ तक बताया कि AC दिया और DC हुआ। DC होने से कम वोल्टेज वाला जो है एक डायोड के द्वारा गया, और जब वोल्टेज बढ़ाना तो PFC कॉइल पे वोल्टेज देंगे, वो चालू होगा तो डायोड से आउट होकर 370 वोल्ट बनेंगे। अभी तक मैंने इतना ही बताया। तो मैंने अभी 370 तक बताया आपको कि 370 वोल्ट बनती कैसे है। पहले AC डालते हैं, फिर DC होता है। DC एक शॉर्टकट तरीके से, एक डायोड छोटा डायोड से चले जाते हैं मूल 460 के हिसाब से, और वो 300 वोल्ट बनते हैं। और जो बड़े वाले मॉसफेट चालू होता है उसके बाद जो वोल्टेज आता है तब वो 370 वोल्ट बनता है PFC कॉइल के द्वारा। इसके आगे अगर मैं देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और इस तरह से मैं अगले वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो इसके आगे जो है ड्राइवर कैसे ऑन होगा, और ये क्यों बार बार ब्लिंकिंग खराब होती है, और क्यों जो है एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, लो एम्पियर ले रहा है, या फिर किसी भी तरह का फॉल्ट हो ईस्टमैन चार्जर का, बारीकी से इसको रिपेयर करके आपको बताएंगे। अगर मेरे पास कोर्स करते हैं तो यहाँ पे बोर्ड पे रिपेयरिंग करते हुए आपको दिखाएंगे। इन सभी फॉल्ट जो बताया हूँ, 10 तरह के फॉल्ट बताए हूँ, ये 10 फॉल्ट क्लियर कराएंगे। और हमारे पास बैटरी, जो लिथियम बैटरी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर गाड़ी चलती नहीं है। जितने भी मोटर कंट्रोलर चार्जर सीख रहे, बिना बैटरी का कोई काम होता ही नहीं। तो बैटरी सीखें आप। बैटरी रिपेयरिंग 3 से 5 दिन में सिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कहीं भी आप खोल के रिपेयरिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।